अंततः तुम ही निर्णायक हो, क्योंकि तुम्हारी व्याख्या पर ही निर्भर करेगा कि क्या सुख है और क्या दुख है। चाहो तो सुख दुख जैसा हो जाता है, चाहो तो दुख सुख जैसा हो जाता है। क्षण भर में बदल जाती है बात। दूसरा निर्णायक नहीं है, लेकिन मन सदा दूसरे पर मन को अटकाए रखता है। और जन्मों जन्मों से तुम यही कर रहे हो, दूसरे पर थोप रहे हो। फिर तुम स्रोत को नहीं पाते, पा नहीं सकते, क्योंकि जहां से सुख दुख उठते हैं वहां नजर ही नहीं है। जहां से सुख दुख उठते हैं अगर वहां नजर हो जाए तो तुम सुख भी छोड़ दोगे और दुख भी छोड़ दोगे। तब जो शेष रह जाता है वही आनंद है। तब जो सुगंध तुम्हें मिलेगी, तब जो सुवास तुम्हारे जीवन को भर देगी, वही मोक्ष है। जब तुम दूसरे पर देखते हो कि दूसरा दुख दे रहा है तो तुम्हारी कोशिश होती है दूसरे को बदलने की। स्वभाव था जो दुख देता है उसको बदलना है ताकि दुख ना मिले। अनंत लोग हैं, तुम उनको बदलने में लगे हो। पति पति को बदल रही है, पति पत्नी को बदल रहा है, बाप बेटे को बदल रहा है, बेटा भी कोशिश में लगा है कि बाप को बदल दे, मित्र मित्र को बदल रहे हैं, सब एक दूसरे को बदलने में लगे। दूसरे को तुम कैसे बदल सकते हो? दूसरा स्वतंत्र है, उसकी अपनी नियति है, दूसरे का अपना आधार है, अपना केंद्र है, दूसरे का अपना स्रोत है जहां से उसके मनोभाव उठते। तुम दूसरे को नहीं बदल सकते। तुम अगर किसी को बदल सकते हो तो स्वयं को, लेकिन वहां तो नजर ही नहीं, मन वहां देखने ही नहीं देता। जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है वो पाता है सुख भी यहीं से उठते, दुख भी यहीं से उठते। न केवल यही, जल्दी ही उसको दिखाई पड़ने